अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं रचितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गोगावो मधुरा यष्टेर्मधुरा श्रेष्ठेर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गोवा मधुरा याष्टेर्मधुरा श्रेष्ठेर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री कृष्ण शरण शरणं कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवत महात्म्यम् अथ पंचमो अध्यायः धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। श्री सूत उवाच। सूत जी कहते हैं पितर्योपरते तेन जननी ताडिता भृशं कव वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लतया न चेत इति तद्वाक्य संत्रासंजन्य पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनं गतः गोकर्णस्तीर्थयात्रां निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बंधवः। श्री सूत जी कहते हैं सौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती लकड़ी से खबर लूंगा।
उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई दुख या सुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना शत्रु। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद ही नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत सा माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल ताल लेकर जहां कहीं चली जाएंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिए और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता ना चला। लोगों के पूछने पर कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंत लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास ना करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करते हैं उसे दुख होना पड़ता है। इनकी वाणी को अमृत के समान कमियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन पराया है। वे कुटलाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत धाम से संतप्त और भोग प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ बाल बीत जाने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार पूछा और सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, गोकर्ण, कस्त्वामुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो असिति संसनः।
गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्र के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? श्री सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगा। उसने बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेतोवाच अहम भराता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिन लोकानां हिंसका सोहम स्त्रीर्भिर्दुःखेन मारितः। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उद्देश्य होने से मैं केवल आयु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामाशु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। गोकर्ण उवाच, त्वदार्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तो असि मामार्चा मिदं महत्। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई ही उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। और इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों से उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई भी उपाय ना मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण से जो आज्ञा करेंगे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप मेरे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
आप मुझे कृपया करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल, अतः गोकर्ण जी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुननी प्रारंभ कर दी। शयन काल में जब कथा का विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों को के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन शयन काल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंद के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कामनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके